ये खगड़िया के सिविल सर्जन अल्ट्रासाउंड प्राइवेट, वो भी प्राइवेट में फर्जी अल्ट्रासाउंड का फीता काट के आ रहे हैं। और डीएम साहब कह रहे हैं कि जांच कीजिए सिविल सर्जन साहब, ईमानदारी से जांच कीजिएगा, काहे कि खगड़िया में बहुत अवैध नर्सिंग होम हो गया है। और जांच कौन करेगा? सिविल सर्जन और ड्रग इंस्पेक्टर। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का डीएनए इतना खराब हो गया है कि कितना भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सभी प्रकार के मरीजों को 102 एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क उपलब्ध है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्यालय जिला औषधि नियंत्रण प्रशासन खगड़िया। और कल या परसों डीएम साहब ने एक आदेश दिया है कि जितना भी अवैध नर्सिंग होम है यहाँ पे उस पर कार्रवाई होना चाहिए। नर्सिंग होम को लाइसेंस आखिर कौन देता है? दवा के दुकान को लाइसेंस कौन देता है? देखिए, जो पिछले दफा जो लाइसेंस जो है एकदम पूरा कौड़ी के भाव में दिया गया, बाह्य को बेचा गया, बिल्कुल बाह्य रोग के नाम पर धड़ल्ले से नर्सिंग होम चल रहे हैं जिले में। और उसके बाद जिनको आप कह लीजिए कि अगर आप बिल्ली को कहिएगा कि दूध का जाकर के आप जांच करके दीजिए उसमें कितना मक्खन है, कितना क्रीम है, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो यही वाला सिचुएशन है। हमने आज खगड़िया, यहाँ पे सर बैठे होंगे अभी, अब ये तो जो है ये क्षेत्र में रहते हैं लोग, जो ये ड्रग इंस्पेक्टर का ये चैम्बर है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ा चीज़ है कि धड़ल्ले से जो है बहुत सारे मेडिकल हैं जो बिना सर वसूली में रहेंगे। चैम्बर में क्या करेंगे? वसूलेंगे तो 1-2 लाख पर डे आएगा, जिसमें सिविल सर्जन सारे लोगों का हिस्सा बटेगा कि आपको चैम्बर में सर मिलेंगे। सर क्या बात आप। खगड़िया में अवैध नर्सिंग होम को लाइसेंस कौन दिया होगा? कौन देगा? यही ड्रग्स इंस्पेक्टर देता है, सिविल सर्जन देता है। और लगातार हम लोग आंदोलन इस पे किए, डीएम फिर लेटर इधर निकाला है, लेकिन अभी निकाला, आज बैठक हो रही है, 10 दिन के बाद फिर घाक का 3 पात। यही लोग जाएंगे जांच में, अपने हवलदार अपने एसपी सब ये अपने पहुंच जाएंगे। वो जो रफा दफा 1,50,000 जो जिस लायक का रहेगा उससे वो लेके रफा दफा। विडंबना इस बात का है ना कि एक मौत की जो कीमत होती है ना वो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए में तय कर दी जाती है। किसी भी फर्जी नर्सिंग होम में जाइए, वहाँ पे जो है जो नॉन टेक्निकल बंदा है, किसी के यहाँ 2 साल 4 साल 5 साल सीख लेता है, उसके बाद वो अपना नर्सिंग होम चला रहा होता है और इसी सदर अस्पताल चौक के नाक के नीचे होता है, उसके बाद कुछ नहीं दिखता है। और सबसे बड़ा विडंबना है कि अगर उसके यहाँ मौत हो जाती है 1.5 से 2 लाख रुपया लेकर के, और बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जो बैठ करके पंचायत कर देते हैं, FIR तक नहीं होती है जनाब। ये स्थितियां हैं और ये फर्जी क्लिनिक नासूर बना हुआ है इसलिए क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है। फर्जी क्लिनिक सिर्फ और सिर्फ खगड़िया के लिए नासूर नहीं बना हुआ है, पूरे बिहार के लिए नासूर बना हुआ है। और फर्जी क्लिनिक का लाइसेंस जो है इसी सब कार्यालय के द्वारा और सिविल सर्जन सुपरिटेंडेंट के द्वारा दी जाती है। बिल्कुल, अगर यदि चाह ले एक सिविल सर्जन, अगर चाह ले एक ड्रग इंस्पेक्टर चाह ले कि जिले में एक भी सिविल जो है फर्जी क्लिनिक नहीं रहेगा, एक भी नहीं चल सकता। आपको लगता है कि अगर ये लोग चाह लेंगे तो कोई एक फर्जी जो है दवाई का दुकान खोल लेगा क्या? एक टेबलेट नहीं बेच सकता है जनाब। लेकिन इन लोगों की मंशा में साफ तरीके से खोट है। सीधी सी बात है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप वसूली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर यदि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो ये मंशा तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप काहे छोड़े हुए हैं, आप काहे लोगों को जो है पनपने दे रहे हैं ऐसे लोगों को। तो यहाँ पे बहुत सारा नर्सिंग होम अवैध है, बहुत सारा है, बहुत सारा दवा का दुकान अवैध है, कुकर मुत्ते की तरह है। और एक बार देखिए, एक बार भी शायद हाई कोर्ट में कुछ ये हुआ था पिछले बार, जांच घर का सूची है जितना जांच घर अवैध है खगड़िया में, उसके बाद बंद नहीं करवा पाए सिविल सर्जन। होगा बताइए। अब जैसे रविकांत चौरसिया लैब खुला हुआ है, रविकांत चौरसिया लैब के ऊपर कार्रवाई का आया नोटिस, तो फिर यहाँ हटा दिए, इसमें लिख दिए हैं जो है श्रीकांत लैब लिख दिए। भैया आदमी वही रहता है, नामा चेंज हो जाता है और फिर श्रीकांत लैब पे आएगा तो फिर रविकांत चौरसिया कर लिया जाए। यही सब चीज का खेल चल रहा है। यानी इतना कह लीजिए कि हर साल में देखिए अवैध नर्सिंग होम और अवैध दवा का दुकान तथा अवैध पैथ लैब जो है वो किस प्रकार से खेल करते हैं। पहले श्रीकांत चौरसिया के नाम पे वो नर्सिंग होम खोलेंगे, उसके बाद से ऊपर से जांच का आदेश आएगा तो वो रविकांत चौरसिया के नाम से कर देंगे और हर साख पर उल्लू बैठा है। और उसके बाद विडंबना देखिए, जितने भी प्रखंड में जो भी चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं वो सबको जानते हैं, A to Z हर लोगों को जानते हैं। कई ऐसे जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो किसी न किसी निजी नर्सिंग होम वाले से टाई अप रहते हैं, वहाँ पर जाकर के वो मरीज देखते हैं, वहाँ पर जाकर के ऑपरेशन करते हैं। यहाँ तक कि जनाब जो सिविल सर्जन महोदय हैं वो अगर फर्जी अल्ट्रासाउंड का जाके फीतवा काटेंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद करिएगा? ये अल्ट्रासाउंड का फीता काटते हैं? बिल्कुल, क्या एकदम काटे हुए। इधर फोटो भी देखे थे 17 मई को अल्ट्रासाउंड का फीता काट करके आया है चौथा सिविल सर्जन महोदय।
स्थापित। अब जरा सोचिए, खगड़िया के सिविल सर्जन अल्ट्रासाउंड प्राइवेट, वो भी प्राइवेट में फर्जी अल्ट्रासाउंड का फीता काट के आ रहे हैं, और डीएम साहब कह रहे हैं कि जांच कीजिए सिविल सर्जन साहब, ईमानदारी से जांच कीजिएगा, काहे कि खगड़िया में बहुत अवैध नर्सिंग होम हो गया है। और जांच कौन करेगा? सिविल सर्जन और ड्रग इंस्पेक्टर। देखिए, अगर इसमें जो 3 मैन कमेटी बनाई जाए, एक दिन के अंदर जो है जितने सारे फर्जी नर्सिंग होम है उसको बंद कराया जा सकता है। 3 मैन कमेटी बनाई जाए जिसमें एक चिकित्सा पदाधिकारी हो, उसके बाद प्रशासनिक विभाग के अधिकारी हो, जो कि एकदम पेटेंट लोग, जिनके पास में ना तो पिक एंड चूज ना ही कोई जो है पैरवी। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, जितने भी नर्सिंग होम हैं वो किसी न किसी जो है सत्ता संरक्षित या फिर जो पक्ष कह लीजिए, विपक्ष कह लीजिए, राजनीतिक पार्टियां से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं। अब कोई MP साहब फोन करेंगे, मंत्री साहब फोन करेंगे, विधायक जी फोन करेंगे, तो इसके भी दबिश में रहते हैं ये लोग। तो इसके लिए बिहार के लोग ही दोषी है, जो ऐसे नेताओं को वोट देते हैं, जो नेता बिहार में सरकारी अस्पताल को दुरुस्त नहीं करा सकते हैं, सरकारी सदर अस्पताल को दुरुस्त नहीं करा सकते हैं, स्कूल नहीं खोल सकते हैं, कॉलेज नहीं खोल सकते हैं, लेकिन घुसखोरी का काम जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, वही तो कह रहे हैं ना कि सबसे बड़ा चीज है कि पिक एंड चूज, लॉस एंड प्रॉफिट वाले सिस्टम से जब तक कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक कि आम लोगों को आप जीने और मुस्कुराने देने का अवसर नहीं देंगे, तो फिर आपसे उम्मीद कैसे कर सकती है? आज अगर मनीष कश्यप से लोग जो है कहीं भी चौक चौराहे पर मिलते हैं तो एक उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से जो सिस्टम है, चलिए इसको उम्मीद भरी निगाहों से देखिए। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का DNA इतना खराब हो गया है कि कितना भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सभी प्रकार के मरीजों को 102 एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क उपलब्ध है। जब सभी प्रकार के मरीजों को 102 सेवा निःशुल्क उपलब्ध रहेगा और एम्बुलेंस इस प्रकार से सड़ेगा, तो कहां से बिहार में लोगों को जो है सही समय पे एम्बुलेंस मिलेगा? देखिए, ये सारा गाड़ी जो है, एम्बुलेंस जो है, वो सड़ाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये रिजेक्टेड है, आउटडेटेड है, तो आउटडेटेड चीज़ों को जो है यहाँ से हटा देना चाहिए था, बेच देना चाहिए था, और दूसरा एम्बुलेंस खरीद लेना चाहिए था। लेकिन कहीं भी एम्बुलेंस जो है लोगों को मिलता नहीं है, और अस्पताल में जगह जगह एम्बुलेंस सड़ता है। ध्यान से देखिए, यहाँ के अधिकारियों का मनोबल कितना 7वें आसमान पे है कि अस्पताल के बीच प्रांगण में एम्बुलेंस सड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग तो आवाज़ उठाने वाले नहीं हैं। साथ में खगड़िया नगर परिषद जो है वो अपना एक डस्टबिन भी जो है इस एम्बुलेंस के बीच में सड़ा रहा है। ध्यान से देखिए, और 1-2 एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ पे 20-25 एम्बुलेंस है। कुछ एम्बुलेंस तो ये ज़मीन के नीचे जो है वो दफन हो गया होगा। कुछ एम्बुलेंस अब किधर से निकले हमें समझ में नहीं आ रहा है। और सभी प्रकार के मरीजों को जब 102 सेवा उपलब्ध है, तो ये एम्बुलेंस सड़ाया क्यों जा रहा है? देखिए, नई नई गाड़ियां खरीदी जाती है और सड़ा दी जाती है। एक एम्बुलेंस को सड़ा के हर महीना 10 लाख रुपया कमाया जाता है, बड़ा एम्बुलेंस को सड़ा के, क्योंकि इस पे एक नर्सिंग स्टाफ होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं, एक ड्राइवर होते हैं, एक कंपाउंडर होते हैं, और उसका सैलरी जो है उन लोगों को नहीं दिया जाता है, और सरकार के खातों में एम्बुलेंस को दिन रात दौड़ाया जाता है। लेकिन वो एम्बुलेंस जो है ज़मीन पर सड़ रहा होता है, और यही कारण है कि इमरजेंसी हो, डायल 102 हो या कोई भी डायल हो, एम्बुलेंस लोगों को नहीं मिल पाता है। DNA के नाम पे बवाल करने वाले बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देखिए बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कितना खराब हो गया है। एक बार बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का DNA चेक करवाइए। ये ANM ट्रेनिंग स्कूल खगड़िया है, और यहाँ पे एगो बस लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, इस बस पे आगे क्या लिखा हुआ है? अशोका लीलैंड देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, और बस के टायर के नीचे देखिए पीपल का पेड़ जम गया है। जरा सोचिए, यानी बस नहीं निकला है और नया बस है, एकदम टकाटक बस है, और इस बस को जो है स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार ने दिया है, जो खगड़िया में दिया है। अच्छा ये बताइए, इसमें कोई अधिकारी है कि नहीं है? अभी जैसे ही आपके बारे में जानकारी मिली, सब लोग ऊपर भाग गया, चला गया। और हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अंदर जो है लड़की रहती है। और देखिए, ये जो है नया बना हुआ है, कितना साल पहले बना हुआ है? इधर बहुत जो है नियरेस्ट हल्का इधर हाल फिलहाल में बना है, और ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। देखिए ऊपर से जो है पूरा पानी चूता है, और ये नया बस है, ये नया बस है। नीतीश कुमार जी एक बार इसका DNA टेस्ट क्यों नहीं करवाते हैं? नया बस, नया एम्बुलेंस सड़ा दिया जाता है और उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहीं नहीं तो कहीं बिहार के गरीब भोले भाले जनता का टैक्स का पैसे का कितना गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से देखिए, इस बस के टायर के नीचे इतना ना बड़ा ब्रेकर लगा दिया गया है कि बसवा चाह के भी यहाँ से भागेगा नहीं। देख सकते हैं,
और एक बस से कम 2.5 से 3 लाख रुपया हर महीना ये लोग कमाते होंगे अवैध तरीके से। डीजल, ड्राइवर, कंडक्टर, इसका बस का मेंटेनेंस। और ये बस जो है यहाँ से निकला नहीं है, लेकिन गैरेज में कागज पे कितना बार इस बस का इलाज हो चुका होगा। सही, ड्राइवर भी है, 3 ड्राइवर भी है, 3 ड्राइवर है बस, 3 ड्राइवर वगैरह भी है। आप बताइए कि आखिरकार इस ड्राइवर का सैलरी तो मिल रहा होगा। हाँ, लेकिन ये तो चला नहीं रहे हैं कभी, ये कभी नहीं चला रहे हैं। और ये बस देखिए कितना टकाटक है, अशोका लीलैंड का बस है ये। और ये खगड़िया में है, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार परिवार कल्याण भवन शेखपुरा पटना। और ये कितना बढ़िया से कल्याण कर रहा है। हाँ, हालांकि इमरजेंसी एग्जिट जरूर है इस बस में देखिए। और जगह जगह पे ये बस जो है अब सड़ना शुरू कर दिया है। नया बस ला के यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे फायर फाइटिंग के लिए भी एगो सिलेंडर रख दिया गया है कि कहीं गलती से बसवा में अपने आप आग लगेगा तो बुझाया जाएगा, लेकिन आगवा तो बुझाया जाता नहीं है। और ये नया बस है, एकदम टकाटक बस है और इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ें नहीं खरीदी जाएगी और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें खरीद ली जाएगी। और बस में देखिए सेफ्टी पैरामीटर एकदम पूरा ध्यान से रखा गया है। हर सीट में जो है ना वो सीट बेल्ट है। ध्यान से देखिए, आप देखे हैं कभी बस में सीट बेल्ट? हम तो नहीं देखे हैं, आप लोग देखे होंगे तो बताइएगा जरूर। लेकिन हर सीट पर जो है सीट बेल्ट है। यानी आधुनिक बस है ये, नया बस है। और ड्राइवर को कहीं किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो उसके लिए पंखा लगा हुआ है। SOS का बटन है हर जगह, हर जगह। यानी कहीं भी किसी भी प्रकार का आपातकालीन स्थिति होगा, या कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि लड़कियों को कोई छेड़ देता है बस में, तो SOS बटन हर जगह है। और ये स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का बस है जो यहाँ पे सड़ रहा है। ओट लगा दिया गया है और बस के नीचे पीपल का पेड़ उग गया है। जानते हैं क्या है? कि ये है सरकारी बस और इसको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है और पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, इसीलिए इसके टायर के नीचे ऑक्सीजन का पेड़, पीपल का पेड़ उग गया है। ध्यान से देखिए, बिहार सरकार और बिहार सरकार के नेतागण, एक बार आप लोग ईमानदारी पूर्वक अपना अपना DNA जो है अपने ही मशीन से चेक कीजिए, पता चल जाएगा कि आप लोग ईमानदार हैं कि भ्रष्ट हैं। आप लोग अपने से चेक कीजिए, क्योंकि DNA के नाम पे बिहार में खूब बवाल हुआ था। DNA से प्रॉब्लम नहीं है बिहार को प्रॉब्लम है भ्रष्टाचार से। DNA चेक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार को चेक होना चाहिए भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों की संपत्ति। और अगर भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारी तथा नेताओं की संपत्ति एक बार चेक हो जाएगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% सरकारी कर्मचारी और 90% नेता जो है ना वो रिजेक्टेड मोड में चले जाएंगे। उनका DNA जो है ना वो खराब हो जाएगा। ताकि बिहार के एक सदर अस्पताल में सड़ रहा ये नया बस से हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और बिहार के अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो बिहार के लिए आवाज उठाना, वरना बिहार का स्थिति जो है श्रीलंका से भी बदतर होने वाली है। जय हिंद।